बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर में। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन पे चीज़ें देखी वो थी MQ-9B/C गार्जियन ड्रोन्स की। बीइंग अ ड्रोन पायलट आई कैन टेल यू, ये कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो हमारी फौज का, आर्म फोर्सेस का बहुत एक साथ देती हैं करंट सिनेरियो में। उसी के बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे। आई होप आपको ये जो मैंने स्टिल्स दिखाए थे, दीज स्टिल्स वर एक्चुअली फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स एविएशन, जो कंपनी इस ड्रोन को बनाती है, ये उनके ऑफिशियल स्टिल्स थे। होल क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम। आपने देखा कि कैसे ड्रोन ऑपरेट करता है, कैसा दिखता है, कैसे वेपन डिलीवरी करता है, कैसे ये रेकी करता है आसमान से। दो तरीके के ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं। टोटल 31 ड्रोन्स की डील है। इसी में हम जानने वाले हैं कि वो ड्रोन डील है क्या। बहुत बहुत स्वागत है अगेन आपका इस क्लास में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो 31 ड्रोन्स खरीद रहे हैं यूएस से, वो सब क्या है। उसको बोला जाता है MQ-9B स्काई गार्जियन आर्म ड्रोन्स डील। आपको यहां पे दोस्तों इसका फोटो भी दिख रहा होगा। तो आगे चलते हैं इसी में कि क्या कहानी है। तो आपको जैसे यहां पे दिख रहा है कि MQ-9B ड्रोन डील हो चुकी है। इस ड्रोन डील के अंतर्गत क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड अ पोटेंशियल सेल ऑफ 31 आर्म्ड MQ-9B/C गार्जियंस एंड स्काई गार्जियन ड्रोन्स, है ना। MQ-9B क्या नाम है, ड्रोन का नाम। सबसे पहले तो ड्रोन का नाम देखो। एग्जाम में अगर मैं बात करूं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, सीडीएस, एनडीए, एफके, डिफेंस एग्जाम्स या कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हो, आपको करंट अफेयर में पूछा जा सकता है सवाल, आपको पता होना चाहिए। एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताना आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि मैं आगे ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। MQ-9B ड्रोन डील दोस्तों, MQ-9B नाम है ड्रोन का। यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है। 31 ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं MQ-9B स्काई गार्जियन। ओके, क्या नाम है, MQ-9B स्काई गार्जियन। इसके साथ हम मिसाइल्स भी खरीद रहे हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स भी खरीद रहे हैं इंडिया के लिए। और उसकी टोटल जो डील है वो लगभग $4 बिलियन की डील है, अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन की डील है। क्या क्या हथियार है, क्या क्या चीजें, मैं आपको सब बताने वाला हूं। ये जो डिसीजन आया है वो 7 मंथ के बाद आया है, क्योंकि हम लोगों ने, जब हमारे मोदी जी वाशिंगटन विजिट पे गए थे लगभग 7 महीने पहले, तब ये बात चली थी कि हम MQ-9B ड्रोन्स खरीदेंगे। पर उस दौरान आपको पता होगा जो खालिस्तानी एक टेररिस्ट था पन्नू, उसकी हत्या में भारत का हाथ माना जा रहा था। उस वजह से यूएस की कांग्रेस ने ड्रोन डील पे रोक लगा दी थी। नाउ उनके स्टेट डिपार्टमेंट में एक क्लियरेंस दे दिया है कि हाँ, ये डील में आप गो हेड हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, ये ड्रोन आप बेच सकते हो। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है। ये खूबसूरत सा विमान यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द एक्चुअल एयरक्राफ्ट, जो कि मैंने पीपीटी में और पीडीएफ में डाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आपके पास भी ये कंटेंट रहे। ओके, तो अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है, अगर मैं बात करूं स्टेट डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने क्या किया है, फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर में आता है। इसको बोलते हैं फॉरेन मिलिट्री सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। इसको बोलते हैं RPA। ड्रोन्स को बोला जाता है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, RPA। ठीक है, क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, वो सब की वीडियो मैंने आपको, वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि किस तरीके से ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, वहां से ड्रोन पायलट्स होते हैं जो ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। ये ड्रोन 36 घंटे से ज्यादा का एंड्योरेंस है, लगभग लगातार 3 दिनों तक उड़ सकता है हवा में। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम अब देश में अपनी डिफेंस फोर्सेस को दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी हम लोग खरीद रहे हैं। अप्रोक्सीमेट मैंने जैसे बताया था $3.99 बिलियन की ये डील है ना। तो डिफेंस सेक्रेटरी, वहां पे जो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी है, उन्होंने ये अपडेट दी है। आगे चलूंगा मैं इसी में कि अब क्या क्या कहानी हो रही है। अब इस डील का प्रपोजल जो आया, इस डील के पीछे क्या कारण है, क्यों हमने ये जहाज खरीदे या ड्रोन्स खरीदे पर्टिकुलरली। हम जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसको ये सपोर्ट करता है ना। और जो यूनाइटेड नेशन के जो नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव उसको भी डील फुलफिल करती है। इसके अलावा वो लोग अपने, हमारे भारत और आपको पता होगा इंडिया यूएस के साथ हम लोग काफी जहाज खरीद रहे हैं। हमने बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है अभी यूएस से खरीदना चालू किया है। अगर मैं बताऊं, रिसेंट में हमारे पास एयरफोर्स में, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ऑफ द ग्रिड जाऊंगा, क्या क्या चीजें हमारे पास मेजरली जो हथियार हम खरीदते हैं, लगभग 50% से ज्यादा हथियार हम रसिया से खरीदते हैं। उसके बाद हम फ्रांस से खरीदते हैं, फिर यूएस का नंबर आता है कहीं जाके।
यूएस ये चाहता है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे ताकि स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जो है ना दोनों देशों के बीच में वो बहुत बेहतर हो जाए। हमारे पास और कौन से एयरक्राफ्ट हैं या जो वेपन्स हैं जो यूएस ओरिजिन के हैं? नेवी में एक सिकोस्की S60B है सिकोस्की है S60B, वो हमने खरीदा है। इसके अलावा आपका C-17 ग्लोबमास्टर, एयरफोर्स में C-17 ग्लोबमास्टर हमने खरीदा है। ये बोइंग का एयरक्राफ्ट है, ग्लोबमास्टर 3 इसको बोला जाता है। ये हमने बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 हमारे पास लगभग 10 के आसपास है। ठीक है, ये बोइंग डिफेंस के द्वारा बनाया जाता है। बोइंग वही जो बड़े जहाज बनाती है, बोइंग डिफेंस के द्वारा C-17 ग्लोबमास्टर 3 हमने खरीदा। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हर्कुलिस, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन का हमारे पास C-130J भी है, C-130J सुपर हर्कुलिस, ठीक है, सुपर हर्क मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अपाचे एंड चिनूक, अपाचे AS-64E, AS-64 क्या है? AS-64E अपाचे। अपाचे क्या है दोस्तों? इट्स अटैक हेलीकॉप्टर। हमारे पास 22 है, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास है। हमारे पास 22 अपाचे हैं। अभी और भी डील चल रही है, लगभग 11 को खरीदा जाएगा आर्मी के लिए, ये भी बातचीत चल रही है, 11 और खरीदे जाएंगे आर्मी के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पे एक और चीज बच गया, चिनूक। हमारे पास 15 चिनूक हैं, 15 चिनूक्स हैं, 15 चिनूक भी हैं हमारे पास। इसको बोला जाता है CH-47F चिनूक। ये क्या है? टैक्टिकल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, टैक्टिकल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। चिनूक आपके क्या है दोस्तों? चिनूक इज अ हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमारी बात चल रही है। ऑलराइट, तो ये भी हमारे पास 15 के मतलब इतने सारे और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है ना, TASL का जो इंडिया का जो प्लांट है, वहां पे इन चिनूक की और ये अपाचे की ना जो वो होती है, बॉडी होती है, वो भी बनाई जाती है। तो मतलब इस लेवल पे हमारा स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जा चुका है दो देशों के बीच में। अगर मैं स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात करूं, खासतौर से यूएस अमेरिका, तो आज के जमाने में, आज के टाइम में इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि यूएस इज अ सुपर पावर, बहुत ज्यादा विकसित राष्ट्र है, तो हमें उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना पड़ेगा। उसमें हमारा भी फायदा है, उनका तो फायदा ऑब्वियसली है ही है। तो आप ये देखो कि ये जो एक्विजिशन है दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। तो इससे क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, है ना, इंडिया यूएस का बहुत बड़ा एक डिफेंस पार्टनर बन जाएगा, पीस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया रीजन में। इसके साथ साथ जो इंडिया की कैपेबिलिटी है, जो करंट और फ्यूचर थ्रेट्स जो हमें आ सकते हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो करंट और फ्यूचर थ्रेट्स जो हमारे को देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमारे पास में चाइना है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में चाइना हमारे को काउंटर करेगा, इधर पाकिस्तान है, तो हमें ये चाहिए ड्रोन्स। हमें अपनी रक्षा करने के लिए, हमें अपना जो हमारा कोस्ट लाइन है, नेवी भी ऑपरेट करेगी, आर्मी भी ऑपरेट करेगी, एयरफोर्स भी ऑपरेट करेगी, किस किस हिसाब से ड्रोन्स को बांटा जाएगा 31 को मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन ड्रोन्स को लेना और इनको ऑपरेट करना जल्दी से जल्दी। आगे चलते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 39 MQ-9B क्या है? स्काई गार्डियन एयरक्राफ्ट। इसमें ये एयरक्राफ्ट जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, 31 ये खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, 31 की संख्या है, इनकी काउंट कितना है? 31। अब इसके अलावा 161 एम्बेडेड ग्लोबल पोजीशनिंग एंड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स को लिया जा रहा है, EGI जिसको बोला गया। उसके साथ साथ 35 L3 रियो ग्रांडे कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सेंसर सूट्स को लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा 170 AGM-114 हेलफायर मिसाइल। हेलफायर इतनी डेडली मिसाइल है, अगर मैं बात करूं ईरान में ये जो भी ड्रोन स्ट्राइक्स होती है ना, सबसे ज्यादा हेलफायर मिसाइल यूज की जाती है ईरान वगैरह में जो हुई है। ठीक है, हमने 170 हेलफायर को भी खरीदा है। इसके साथ साथ AGM-114 आ रही है, एक ये वर्जन है। इसके अलावा 16 M36E9 हेलफायर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल्स, कैट एम कैटेगरी की होती है। इसके अलावा 310 GBU 39B/B लेजर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, LSDB जिसको बोला जाता है। इसके साथ साथ 8 GBU 39B/B LSDB गाइडेड टेस्ट व्हीकल्स विद लाइव फ्यूजेस, ये भी हमने लिए हैं। केवल ड्रोन्स ही नहीं है, इतने सारे और भी इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं। इसके साथ साथ ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए यू नीड अ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो जो दिखाई थी, जो पायलट्स बैठे थे ना, वो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में थे। मान लो लेट अस सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में मेरा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, वो ड्रोन कहीं उड़ रहा है हिमालय के ऊपर, तो इतना ज्यादा लाइव फीड वहां से आ सकता है, कहीं से भी ड्रोन ऑपरेटर उड़ा सकता है उसको और कहीं से भी वो अटैक कर सकता है।
तो वो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर्स आ रहे हैं, टेक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड्स होंगे हमारे, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोज हैं एंड रडार्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इतनी सारी चीजें और इतने सारे इक्विपमेंट्स, केवल ड्रोन ही नहीं है, ये सारी चीजें भी ली जा रही हैं दोस्तों। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ये सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। यूपीएससी की आप तैयारी करें, आपको पता होना चाहिए। आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस। ठीक है, अब देखो, तो ये जो मेगा ड्रोन डील है ना, अब इसमें क्या हो रहा है, पीएम साहब जब हमारे गए थे ना जून 2023 में, कहां गए थे, यूएसए, तो उन्होंने देखा कि यार बायलैटरल टाइज को बढ़ाया जाए, थोड़ा सा यूएस के साथ और संबंध को पुख्ता किया जाए। तो उन्होंने ये बात छेड़ी कि चलो हमें साहब ये ड्रोन आप दे दीजिए। तो $3 बिलियन की डील थी, है ना। अब 31 हमने बता दिया, हाई लॉन्ग, इनको बोला था हाले यूएवीज। क्या बोला था, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। हाले का मतलब होता है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग, यानी बहुत बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ सकते हैं। लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि बहुत लंबे समय के, लगातार 3-3 दिन तक उड़ सकता है ड्रोन बिना फ्यूल लिए। अब ये 31 जो है, इसमें से 15 जो है वो है सी गार्डियन, जो मिलेंगे नेवी को। 15 जो है वो सी गार्डियन जो नेवी को मिलेंगे, और इसके अलावा 8 मिलेंगे आर्मी को, है ना, 8 मिलेंगे आर्मी को और 8 मिलेंगे एयरफोर्स को। जो लैंड वर्जन है उसको बोला गया है स्काई गार्डियन। इसका जो लैंड वर्जन है उसको स्काई गार्डियन बोला गया है, और जो सी वेरिएंट है उसको सी गार्डियन बोला गया है, जैसा मैंने यहां पे आपको दिखाया। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी। अब बहुत दिनों से ये डिस्कशन चल रहा था, अब मैं यहां पे थोड़ी सी और भी चीजें आपको बताता हूं। बहुत दिनों से ये डिस्कशन जो था चल रहा था। अब यहां पे क्या हुआ है, जो टॉक्स थी ना, हम यूएस डिफेंस सेक्रेटरी और जो थे लॉयड जे ऑस्टिन और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, उनके बीच में नवंबर, दिल्ली में जब वो आए थे तो नवंबर में प्रीवियस ईयर ये डिस्कशन हुआ कि हमें ड्रोन्स आपसे लेने हैं, आप इस पे अप्रूवल दें या आगे बात बढ़ाएं, कैसे करना है। तो अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस आ गया। तो हमारे यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, जो जितने भी हथियारों की खरीद फरोख्त होती है ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड किया जाता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। उनके साथ जो होते हैं वो है तीनों सर्विस के चीफ्स एंड सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको चेयर करते हैं कौन, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है, वो कौन है, हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप सर्विस चीफ्स आते हैं, सीडीएस आते हैं, उनसे पूछा जाता है आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ जी, आपको क्या चाहिए, आपको इमीडिएट बेसिस पे क्या चाहिए। तो डीएसी जो होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, वो क्लियरेंस देती है कि हाँ जी इतना पैसा रिलीज किया जा रहा है, आप ले लो, ये डील अपनी तरफ से ओके है, ठीक है। तो डीएसी ने क्या किया था, प्रीवियस ईयर में एक्सेप्टेंस दे दिया था कि हम लोग 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स खरीदेंगे यूएस से। अब ये जो रूट होगा फॉरेन मिलिट्री सेल रूट, ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे चालू हुआ दोस्तों, और हमने ये ड्रोन्स खरीद लिए। मैंने आपको पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पूरा वीडियो वगैरह सब बताया, सब दिखाया, ड्रोन भी दिखाया कैसा है, कैसे ऑपरेट होता है, सब चीजें बताई। इसको देख लेना वीडियो को सारे बच्चे, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो यूपीएससी डिफेंस एग्जाम्स या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप जियोपॉलिटिकल, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक के डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं, आप डिफेंस एग्जाम मास्टर को जरूर फॉलो करें। मैं ऐसी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहता हूं। लाइक करना, शेयर कर देना डिफेंस एग्जाम मास्टर को सबके साथ। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी जब भी वीडियोस आए आपको पता लग जाए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगला कंटेंट किस चीज पे चाहिए। जय हिंद, मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी सेशन में।